हाँ जी, चलिए आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक टॉपिक के बारे में। उससे पहले आप सबको पता चल ही गया होगा कि रीट का जो पेपर है लेवल 2 का वो कैंसिल हो गया, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं खुश हैं कि ठीक है पेपर कैंसिल हो गया, है ना। और खुश होने वाले वो हैं जिनका सिलेक्शन या तो किनारे पे होने वाला था या फिर नहीं होने वाला था। और दुखी होने वाले स्टूडेंट्स जो वो हैं जो उनको मालूम था कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, लेकिन सरकार के एक फ़ैसले के कारण पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी हुआ सही हुआ, क्योंकि देखो अगर ऐसा होता कि चीटिंग करने वाले इतने सारे स्टूडेंट्स होते कि मेहनत करने वालों का नंबर ही नहीं आता, तो सोचो सब मेहनत करने वालों के साथ में धोखा होता कि नहीं। चलो जो भी है, अब हमारे पास में एक ही रास्ता है कि हम आगे की तैयारी करें, है ना। तो चलिए आज एक टॉपिक बेसिक कुछ बात करने की कोशिश करते हैं मैथ्स में। तो रीट में एक टॉपिक है ज्यामिति का, जिसके अंदर ये है समतल, बिंदु, रेखा एवं उनके प्रकार, है ना। तो शुरू करते हैं समतल से। समतल किसे कहते हैं, है ना। समतल को हमको अगर बताना है तो कैसे बताएंगे। तो देखो कोई दो बिंदु हैं, है ना। इन दोनों को मैंने मिलाया, इन दोनों को मैंने क्या किया, मिला दिया। अब देखो इस आकृति पर मैंने कुछ बिंदु और ले लिए, तो ये सारे बिंदु उस पृष्ठ पे होने चाहिए जिस पर ये दो बिंदु हमने लिए थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएं तो उस आकृति पर स्थित अन्य बिंदु भी उस पृष्ठ पर स्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समतल कहेंगे। ठीक है। ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति पर स्थित सभी बिंदु उस पृष्ठ पर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समतल कहेंगे। अब देखो इसके अंदर एक शब्द आ रहा है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु एक ऐसा चिन्ह है जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना कोई ऊंचाई होती है। तो ऐसे चिन्ह को हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम बिंदु कहेंगे। ठीक है। अब देखो अगला क्या है हमारे पास में, रेखा। रेखा से पहले आप देखो रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहेंगे, तो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त जो आकृति होती है उसे हम रेखाखंड कहेंगे। जैसे कि ये है, मैंने ये बिंदु लिया, ये बिंदु लिया और इन दोनों बिंदुओं को जब मैंने मिलाया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, रेखा प्राप्त हुई। अब देखो रेखा, रेखा किसे कहेंगे, तो रेखाखंड जो होता है ना, रेखाखंड किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त जो आकृति होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। लेकिन जब हम रेखाखंड के दोनों सिरों को आगे बढ़ाते हैं अनंत तक,
बढ़ाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। ठीक है। अब अगला क्या है, किरण। किरण कैसे कहेंगे, ये बिंदु है, यहाँ से जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये अनंत तक चलती जाएगी, ये तीर लगेगा ना, तो ये आगे बढ़ती जाएगी, तो इसे हम कहेंगे किरण। किरण में क्या खास बात है, एक बिंदु से निकल कर वो आगे बढ़ेगा। रेखा में क्या है, उसके दोनों तरफ से वो आगे लंबी होती जाएगी। और रेखाखंड क्या होगा, तो वो एक फिक्स होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, उतने को ही कहेंगे रेखाखंड, है ना। अब देखो कुछ खास बातें बताता हूँ। एक बिंदु है, अब इस बिंदु से हम कितनी सरल रेखा खींच सकते हैं, तो देखो, ये देखो सरल रेखा, मतलब आप चाहो उतनी रेखा या रेखा खींच सकते हो, कब, एक बिंदु से। तो हमारा जो एक नोट हो गया वो ये हो गया कि एक बिंदु से अनंत अनंत रेखा खींची जा सकती है। अब दूसरा देखो, किन्हीं दो बिंदुओं पर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, किन्हीं दो बिंदुओं से, है ना। तो ये देखो अगला, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों से हम कितनी खींच पाएंगे, ये खींच पाएंगे। अब दूसरी, ये रह गया, मतलब कि दो बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा हम खींच पाएंगे, है ना। देखिए अब उनके प्रकार हम देखेंगे। रेखा कितने प्रकार की होती है, रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार में सबसे पहले देखिए सरल रेखा, बराबर। सरल रेखा किसे कहेंगे, सरल रेखा जो होती है सीधी होगी, जो सीधी होगी उसको हम सरल रेखा कहेंगे। जैसे कि ये उदाहरण, ये क्या है, सरल रेखा है। दूसरी देखो वक्र रेखा। वक्र रेखा कौन सी होगी, जिसमें वक्र होंगे, तो ये हमने खींची वक्र रेखा, है ना। ये हो गया हमारी वक्र रेखा, जिसमें क्या है, ढेर सारे वक्र हैं। अब तीसरी देखो, तीसरी कौन सी है, समांतर रेखा। समांतर रेखाएं, समांतर रेखा कब होगी, तो दो रेखाएं हैं, जैसे कि ये वाली एक रेखा और ये वाली एक रेखा, है ना। अब इन दो रेखाओं के बीच में संबंध ये होगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होगी। कैसे होगी, समान दूरी पर, यानी कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आगे जाकर के ऐसे मिल जाएगी, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे हम, समांतर रेखा कहेंगे। उसके बाद देखो चौथी, प्रतिच्छेदी रेखा। इसके नाम में लिखा है, वो एक प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक दूसरे को काटेगी। मतलब ये दो रेखाएं मैंने ले ली, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो ऐसी रेखा क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो तिर्यक रेखा।